आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने और किसानों, गांवों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले। कोरोना के खात्मे के लिए राज्य में 1 जुलाई से किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। प्रदेश को वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला और मानसून ने प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी आमद दर्ज कराई। इंदौर, उज्जैन सहित कई क्षेत्रों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने, अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों, गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीयों को फायदा पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पशुपालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। इससे मेहनतकश किसानों की आय, निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खास तौर से बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को भी सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी। प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल से की जाएगी। अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले अभियान में कोरोना वायरस पर नियंत्रण और बीमारी से बचाव एवं जागरूकता के लिए सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। इसमें कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 14,000 महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर सर्वे कार्य की अहम जिम्मेदारी रहेगी। प्रदेश में होने वाले इस विस्तृत सर्वे से संदिग्ध रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार अधिक आसान हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 12,500 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 9,500 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 46 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 4,507 हो गई है। जिले में कल 47 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में कल 14 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 724 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। वहीं एक नए मामले के साथ वर्तमान में 57 मरीजों का इलाज जारी है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। खंडवा में कल 97 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। सागर में 6 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 307 तक पहुंच गई है। नीमच में टूनॉट लैब से कल 49 सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 3 पॉजिटिव मामले मिले। उधर मुरैना में कल 10 नए मरीजों का पता चला। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया है कि इन मरीजों को क्वारंटीन सेंटर से आइसोलेशन वार्ड भेजा गया है। DRMC से जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। कल तक हमारे पास 214 केसेस हो चुके थे। ये 10 मिला के अब 224 केसेस हमारे पास हो चुके हैं। इनमें से कल तक 66 केसेस एक्टिव थे। आज हमारे पास 76 केसेस एक्टिव हो चुके हैं। वहीं ग्वालियर में कल 3 और पन्ना में 1 नया मरीज मिला। इंदौर शहर में अनलॉक 1 के तहत मिलने वाली रियायत से बाजारों में रौनक लौटने लगी है। प्रशासन ने बुधवार से शहर में दुकानों को RD1 के तहत खोलने के आदेश जारी कर दिए। शहर में लंबे समय के बाद पोहे जलेबी के ठेले और दुकानें भी खुली। शहर के मुख्य व्यापार केंद्र राजबाड़ा, उससे लगे बाजार की दुकानें RD1 पर शुरू हो गई हैं। जिले में फिलहाल धर्मस्थल, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। उधर उज्जैन में भी आज से चाय नाश्ते की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इधर राजधानी भोपाल में भी बाजारों में रौनक लौट आई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर कामकाज में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान करती है। प्रदेश को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा द्वितीय श्रेणी अंतर्गत वर्ष 2020 का ई पंचायत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओं के ऑनलाइन क्रियान्वयन तथा ऑनलाइन आय व्यय के लिए विभिन्न एप्लीकेशन का उपयोग करने, ई ग्राम स्वराज, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी आदि के साथ साथ विभागीय पंचायत दर्पण पोर्टल का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए दिया गया है। उधर रतलाम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिले की जनपद पंचायत आलोट और ग्राम पंचायत कंसेर एवं बरखेड़ी का चयन किया गया है। प्रदेश में मानसून की आमद हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी तक मानसूनी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन कल इंदौर शहर में लगभग आधा घंटा तक मानसून की तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में सड़कें तरबतर हो गई। इसके बाद भी देर शाम तक रिमझिम वर्षा का दौर चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार जिले में बारिश के जोर नहीं पकड़ने का सबसे बड़ा कारण गुजरात की ओर से सक्रिय हुए सिस्टम के यहां आते आते कमजोर पड़ना है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद मालवा क्षेत्र में मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में भी कल दिन भर बादल छाए रहे। उधर उज्जैन जिले के घट्टिया, खचरोद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर और तराना तहसीलों में कल बारिश हुई। वहीं शिवपुरी जिले में भी 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायसेन जिले में अब तक औसत वर्षा 220 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, सागर, पन्ना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा और उज्जैन जिलों में आज भारी वर्षा का अनुमान जताया है। मानसून तय समय पर आने से प्रदेश में इन दिनों खरीफ की फसलों की बुआई का काम जारी है। मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में इस वर्ष 2,06,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उपसंचालक SS मरावी के मुताबिक इसमें से अब तक 33% बोनी हो गई है। इस वर्ष हमने खरीफ की बोनी का लक्ष्य 2,06,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 33% सोविंग हमारे जिले में, मंडला जिले में हो गई। साथ ही बीज के का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था 14,448 कुंटल का लक्ष्य की रखे थे, जिसका भंडारण हमारे यहाँ 14,709 कुंटल भंडारण हुआ और किसानों को बीज का वितरण भी हो गया। मंडला जिले के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्राथमिक कार्य के लिए 82 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि 49 करोड़ 18 लाख रुपए की भी स्वीकृति जल्द हो जाएगी। श्री कुलस्ते के अनुसार ग्राम पंचायत गोंझी में मेडिकल कॉलेज का मुख्य भवन बनेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नागरिकों से चर्चा करेंगे। इसमें शिवपुरी जिले के 1,511 बूथों से कार्यकर्ता शामिल होंगे। खंडवा जिले में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विकास खंड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के परासिया और सौसर में कल अधिवक्ताओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सिवनी में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पर बैठक में बिना मास्क पहने आने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने और किसानों, गांवों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले। कोरोना के खात्मे के लिए राज्य में 1 जुलाई से किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे। प्रदेश को वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला और मानसून ने प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी आमद दर्ज कराई। इंदौर, उज्जैन सहित कई क्षेत्रों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।